Good morning students, here Ranbir Sharma, your science teacher. We will doing first chapter chemical reaction and equation. Chemical reaction and equation में बेटा हमने क्या पढ़ लिया था कि हम बैलेंसिंग कर रहे थे कि कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और बैलेंस को मैंने कहा था कि 2 या 3 डेज ही हम करेंगे। उसके बाद बेटा मैंने कल भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए थे बैलेंसिंग वाले, या और जो सब्जेक्ट में थे बेटा, जो कल क्वेश्चन दिए थे वो अपनी फेयर नोटबुक लगा लो या कोई ऐसी नोटबुक लगा लो जो आपके पास हमेशा रह सके, ठीक है, जिसमें से आप मेमोराइज कर सकें उन क्वेश्चन को। उसके बाद बेटा आज जो हम करने जा रहे हैं, आज है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। यू हैव लर्नड इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब बेटा जैसे हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन लिया है तो प्रोडक्ट में वो कुछ और नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है, केमिकल चेंज के दौरान। नो डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर्स। अगर हमने मिक्सचर में हाइड्रोजन डाला है तो वो उसमें से गायब नहीं होगा, ठीक है। अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं ना कहीं मिलेगा, किसी से जुड़ा मिलेगा। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है बेटा, केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है आपके लेवल पर वो ये होगी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। कहते हैं एटम होती हैं जो रिएक्टेंट में, उनमें ब्रेकिंग और मेकिंग होगी किसकी, बॉन्ड की। किसकी, जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन उसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग होगी। अब बॉन्ड नया शब्द आया है बेटा, दो एटम किससे बने, जुड़े हुए होते हैं, एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और वो बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। 9th में हमने किया था बोहर मॉडल ऑफ एन एटम। बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था। तो वो वही इलेक्ट्रॉन से जोड़ के क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। दो इलेक्ट्रॉन को जोड़कर एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनेगा। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम इन चैप्टर 3 and 4। कहते हैं चैप्टर 9th में की बात कर रहे हैं ये, कहते हैं, और 10th में भी कहते हैं। जो 3-4 चैप्टर है उसमें क्या पढ़ोगे आप बेटा, बॉन्ड के बारे में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, किस किस तरह के बॉन्ड बनते हैं। देखो बेटा आगे है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है बेटा, देखो कम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है। कम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है। कॉम्बाइन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है बेटा, कॉम्बाइन का मतलब जुड़ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी बेटा कम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हैं, पहले तो ये समझोगे टाइप ऑफ रिएक्शन कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होगी, पहली है बेटा कम्बिनेशन। वैसे तो बहुत सारी हैं पर आपके सिलेबस में हैं जो वही बता रहा हूँ। दूसरी है बेटा हमारे पास डिकम्पोजिशन। तीसरी है बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ है बेटा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप की रिएक्शन है बेटा। इसमें भी आ जाएंगे टाइप्स आगे रिएक्शन की, इसमें भी आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, और इसमें भी आ जाएंगे। अलग अलग तरह की टाइप्स आ जाएंगे, इनके भी आगे पार्ट बनेंगे। तो आपने मेन 4 हैं, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन है बेटा, ये पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे बेटा कम्बिनेशन के बारे में। आज सिर्फ इतनी इंट्रोडक्शन काफ़ी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।